दोस्तों, मैं शापित स्कूल का पार्ट 2 लेकर आ गया हूँ। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले उसे ज़रूर देख लेना, तभी ये कहानी अच्छे से समझ आएगी। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। उस घटना के बाद मैं और मेरा दोस्त कई दिनों तक गली में क्रिकेट खेलना छोड़ दिए थे। जब खेलने का मन करता तो हम घर से 2-3 किलोमीटर दूर मैदान में खेलने चले जाते। गली के दोस्तों ने हमसे पूछा भी, तुम लोग अब गली में क्यों नहीं खेलते? तब हमने उन्हें सारी बात बता दी तो उन्होंने कहा, हाँ भाई, हमें भी पता है, इसलिए हम भी उधर नहीं जाते। अच्छा हुआ तुम लोग बच गए। उसके बाद हमने गली में खेलना पूरी तरह बंद कर दिया। मेरे घर के सामने एक बड़ा सा घर था जहाँ पंडित लोग रहते थे। उनका मिठाई का दुकान था और घर में ही मिठाई बनती थी। उस घर में कई मजदूर काम करते थे। उन्हीं में से एक थे राजू चाचा, जिन्हें हम प्यार से चाचा कहते थे। एक दिन चाचा को कहा गया, आज रात की ड्यूटी करनी पड़ेगी, बहुत बड़ा ऑर्डर है। चाचा बोले, ठीक है साहब, मैं रात 10 बजे आ जाऊंगा और सुबह तक काम कर लूँगा, बस बाद में 2 दिन की छुट्टी दे देना। साहब मान गए। रात के 10 बजे चाचा काम पर पहुंच गए। घर 3 मंजिल का था और सबसे ऊपर वाले फ्लोर से वो शापित स्कूल साफ दिखाई देता था। सबको पता था कि उस तरफ देखना भी सही नहीं है, इसलिए सब काम में लगे रहते थे। रात के करीब 12 बज गए। चाचा को नींद आने लगी। वो छत पर गए और बीड़ी जलाकर पीने लगे। तभी अनजाने में उनकी नज़र स्कूल की तरफ चली गई और उन्होंने देखा एक कुएं से एक औरत का हाथ बाहर निकल रहा था। उस हाथ में काली चूड़ियाँ थीं। ये देखकर चाचा डर गए और तुरंत नीचे आकर काम में लग गए। अगले दिन चाचा ने सोचा कि अब 2 दिन आराम मिलेगा, लेकिन काम फिर आ गया। इस बार उन्हें छत पर ही काम करना था। रात के 2 बजे चाचा और एक मजदूर काम कर रहे थे। तभी मजदूर बोला, चाचा मैं नीचे जा रहा हूँ, आप काम करते रहो। अब चाचा अकेले थे। कुछ देर बाद उन्हें पास वाली छत से आवाज़ आई, जैसे कोई चल रहा हो। रात के 2 बजे। ये बहुत अजीब था। डरते डरते चाचा ने उधर देखा और जो उन्होंने देखा उसे देखकर उनके होश उड़ गए। वहाँ एक बिना सिर वाला शरीर चल रहा था। उसका सिर ही नहीं था। चाचा डर के मारे वहीं बेहोश हो गए। सुबह जब होश आया तो वो नीचे थे। चारों तरफ लोग खड़े थे, लेकिन चाचा कुछ बोल नहीं पा रहे थे। बस इतना कहा, मैं अब यहाँ काम नहीं करूँगा, 1 महीने तक मत बुलाना। घर जाकर भी उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन धीरे धीरे उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। हम लोग उनसे मिलने गए। बहुत पूछने पर उन्होंने बताया, मैंने अपनी आंखों से देखा, वो बिना सिर वाला भूत था जिसे मसान कहते हैं। लोग कहते थे कि उसे ख़त्म कर दिया गया था, लेकिन शायद वो वापस आ गया है। चाचा ने हमें चेतावनी दी, रात में कभी भी उस तरफ मत जाना। हम डर गए और घर लौट आए। लेकिन अगली सुबह एक खबर आई, राजू चाचा अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनकर हम सबके होश उड़ गए। हमने सब कुछ घर वालों को बता दिया और उसके बाद गली में खेलना बंद, रात में बाहर निकलना बंद। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, इसने हमारे अपने चाचा को हमसे छीन लिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना।